ये प्रोजेक्ट्स हम पाकिस्तान में मुकम्मल करने जा रहे हैं। सो इंशाल्लाह 1100 प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के, जिन्होंने आज ये कमिटमेंट करनी है, दस्तखत करने हैं बाकायदा PM साहब के साथ कि वो अपनी मिनिस्ट्रीज़ में ये 1100 प्रोजेक्ट जो हैं वो एग्जीक्यूट करा के जाएंगे। सो इसलिए जो है एवरीवन हैज़ टू लीव, आई ऑल्सो हैव टू लीव इन 3 minutes। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, एस एन इट्स ऑलवेज अ प्लेयर टू बी इन दीज कॉन्फ्रेंसेस। और बड़ी ज़बरदस्त आपका हमेशा जो है वो क्राउड होता है, लीडर्स होते हैं असल में जो सारे, वो तो हमारे इधर यहाँ पे आप लोग इकट्ठा करते हैं हमेशा, एंड इट ऑलवेज अ प्लेयर टू स्पीक टू देम। जो आज का थोड़ा जो लीडरशिप के ऊपर बात चल रही थी, तो मेरी नज़र में लीडरशिप डिपेंड्स ऑन 3 आई वुड से फंडामेंटल्स। नंबर 1 करेज, ऑनेस्टी, और नंबर 3 किस्मत। ये 3 चीज़ें जब मिल सकती हैं तो ही एक लीडर जो है उसका समझिए कि कामयाबी या नाकामी क्या दारोमदार जो है उसके ऊपर होता है। मिसाल अभी आपके सामने अफ़गानिस्तान को देख लें। अफ़गानिस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान था उसने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर लगाए, लेकिन किस्मत साथ नहीं थी। तो जब किस्मत साथ ना हो तो खाली पैसों से भी कुछ नहीं होता, और आप देखा आपने कि किस तरह से वो पैसा उनका डूब गया। और अभी जब चूँकि आज एक अखबार ने वो सारी डिटेल छाप भी दी, तो वो जब अशरफ गनी रात को 2:30 बजे फ़रार हुए अफ़गानिस्तान से और उज़्बेकिस्तान पहुँचे, तो उनके जो पुराने दोस्त थे जिन्होंने उनको 10 साल रखा, जब उनसे पूछा गया कि ये आपके दोस्त यहाँ पे आए हैं क्या करना है, तो उन्होंने आगे से कहा कि वी डोंट नो देम। सो इस तरह से जो किस्मत है वो बदलती है। और एक जो रात को वो सदर की हैसियत से जब वहाँ से निकले और जब पहुँचे तो उनकी हैसियत एक मफरूर की थी। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी 3-3 साल वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले आज UK में जो है वो मफरूरियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिकॉज़ उनकी भी जो है डिसऑनेस्टी का इशू था और उसकी वजह से उनका प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पे हुआ है। सो ये किस्मत, ऑनेस्टी और करेज, ये तीनों चीज़ें मिल के आपको लीडर बनाती हैं। अभी जो पाकिस्तान के अंदर भी इश्यूज चल रहे हैं, आज से कुछ घंटों बाद इंटीरियर मिनिस्टर साहब और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जहां पे हम बताएंगे कि ये जो न्यूजीलैंड का दौरा है ये कैसे कैंसिल हुआ, इसका बैकग्राउंड कैसे हुआ, UK ने रात को जो किया वो कैसे किया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इंशाल्लाह कि जो मर्ज़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें हुई और हो रही हैं और होती रहती हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान हर साजिश के बाद एक ज़्यादा कामयाब मुल्क बन के उभरा है और इंशाल्लाह एक ज़्यादा लीड रोल में पाकिस्तान है और रहेगा। हमने एक 20 साल पूरी कोशिश की गई कि पाकिस्तान को ख़ित्ते की लीडरशिप से महरूम किया जाए। अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत इंस्टॉल रही जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करना था, और कोशिश ये की गई कि हमारे ईस्ट और वेस्ट बॉर्डर दोनों के ऊपर ऐसे साजिशी जाल बुने जाएं कि पाकिस्तान कमज़ोर हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल के बाद जो साजिशें करने वाले थे वो खाक छान रहे हैं और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मजबूत हो के उभरा है और ख़ित्ते में फ़ैसलों के लिए पाकिस्तान की तरफ देखा जा रहा है। आज चाहे अफ़गानिस्तान के अंदर इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हो, चाहे सेंट्रल एशिया को CPEC के साथ मिलाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन और CPEC का कनेक्शन क्रिएट करना हो, इन तमाम जो साउथ एशिया के और सेंट्रल एशिया के और फिर यूरोप और एशिया की जो कनेक्टिविटी है वो पाकिस्तान के फैसलों के ऊपर रिवॉल्व कर रही है। This is such a huge turn of history. This is such a huge turn of events that Pakistan has become a global player in decision making of this region. उसकी वजह क्या है, हम क्या करना चाहते हैं?
देखिए, हम तो हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात की बात करते हैं, हमारा तो उनके साथ अवाम के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा विजन क्या है जो पाकिस्तान को जो ग्लोबल लीडर बनाता है, वो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है वो बनाता है। हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं कि जी एक पिछले हम उज़्बेकिस्तान गए, वहाँ पे हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए, बिकॉज आई नो दैट मोस्ट ऑफ आसिया, मोस्ट ऑफ यू हियर आर द कॉर्पोरेट लीडर्स, सो जस्ट आपको इल्म भी होगा लेकिन ज़्यादा लोगों को, कि उज़्बेकिस्तान में हमने 2 मुआहदे साइन किए। हमने कहा कि एक हम मुआहदा करेंगे ट्रांस मज़ार शरीफ ट्रेन का, और दूसरा मुआहदा हम करेंगे ट्रांस जो ट्रक हमारा है उसका। हमने उसमें क्या किया, हमने कहा कि गवादर और कराची को हम ट्रेन से मिलाएंगे ताशकंद से, जो मज़ार शरीफ के थ्रू होके गुजरेगी। और आपको मालूम है, जो लोग आप में से सेंट्रल एशिया के गए हैं, कि ये जो टोटल हमारा सफ़र है जहाज़ का 1 घंटा 10 मिनट का है। और इस्लामाबाद की बड़ी यूनिक पोजीशन है, 64% दुनिया की आबादी जो है वो 2.5 घंटे से 3 घंटे की फ़्लाइट रेडियस के ऊपर है इस्लामाबाद से। So it gives us an immense importance as far as connectivity is concerned. So हम क्या चाहते हैं कि गवादर और कराची को हम ट्रेन से मिला दें ताशकंद से मज़ार शरीफ के थ्रू, और दूसरा हमारे जो ट्रक्स हैं जब गवादर या कराची से निकलें तो वो पहली दफ़ा उनका कस्टम जो है वो ताशकंद में जाके हो। ये हमारा एक ग्लोबल कनेक्टिविटी का फ्रेमवर्क है। इससे क्या होता है, सीपैक पहले सेंट्रल एशिया से जुड़ जाती है और फिर आगे यूरोपीय यूनियन से जुड़ जाती है। सो सीपैक और यूरोपीय यूनियन को इकट्ठा करना जो है, ये एक ग्लोबल कनेक्टिविटी का जो पाकिस्तान की लीडरशिप का एक विजन है वो ये है, और इससे हमारी बिल्कुल हैसियत तब्दील हो जाती है। हम क्या होता है कि एक तरफ चाइना है जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान है। हम हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात इसलिए चाहते हैं कि अगर हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो फिर हम दुनिया की 2 बड़ी मंडियों के दरमियान एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी रूट हम उसको प्रोवाइड करेंगे। सो हम हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात की राह में रुकावट है जो इस वक्त की रूलिंग जनता है वहाँ पे, जो इस बुनियाद के ऊपर वोट लेके आती है कि हम मुसलमानों को ख़त्म करेंगे, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नहीं है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में मामलात हों, गुजरात में जो राइज ऑफ पावर है नरेंद्र मोदी की, वो बुनियादी तौर के ऊपर है ही एज अ बुचर ऑफ गुजरात। जो नरेंद्र मोदी ने सारे का सारा उसका जो राइज है वो एक्चुअली मुसलमानों के कत्लेआम के ऊपर, उनकी लाशों के ऊपर पाँव रख के उसने अपना कद बड़ा किया है, जिसकी वजह से हमें मसाइल आ रहे हैं। आई होप इन फ्यूचर, लेकिन इस वक्त एक हिंदुवादा का जो एक RSS इंस्पायर्ड एक वहाँ पे चल रहा है, वी होप कि वो नीचे जाए, हिंदुस्तान के अंदर कोई मॉडरेट लीडरशिप उभरे और हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ सके, और कश्मीर का मसला रिजॉल्व हो जाए। जाहिर है कि हमारी बेहतरी जो है वो कल आ जाएगी। तो ये, लेकिन उसके बाद इस खत्ते की पूरी एक तकदीर बदल सकती है, बिकॉज उसके नतीजे में हम एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी जो यूरोपीय यूनियन और सेंट्रल एशिया इकट्ठा होता है, और सेंट्रल एशिया और जनूबी एशिया इकट्ठा होता है, और 2 बड़ी मंडियाँ जो है वो हमारे दाएं बाएं होती हैं। तो ये पूरी हमारे जो इलाकों की, हमारे जो लोग हैं उनकी बिल्कुल एक किस्मत बदल सकती है। और ये ग्लोबल विजन है जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी जो इकनॉमिक नैरेटिव है उसमें हमने इंशाल्लाह दिया है। उसमें ज़ाहिर है कि हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ अगर बढ़ते हैं और एक मुस्तहकम हुकूमत की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल भी BBC को जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि देखें अफ़गानिस्तान के अंदर एक मेजॉरिटी है पख्तूनों की और एक बहुत बड़ी मिनॉरिटी है ताजिकों की। अभी जब हम SCO कॉन्फ्रेंस में गए, वहाँ पे जो ताजिकिस्तान के सदर हैं इमाम अली जो हैं, वो ताजिकिस्तान के सदर तो हैं ही, लेकिन वो ताजिकों के रहनुमा के तौर पे जाने जाते हैं। पूरी दुनिया के ताजिक जो हैं उन्हें फादर ऑफ ताजिक समझते हैं और उनका बहुत एहतराम है ताजिक कम्युनिटी में। उनके साथ जो PM साहब की बातचीत हुई और अफ़गानिस्तान में
जो तालिबान के साथ हमारा एक जो उनके साथ हमारी बातचीत या जो गुफ्तगू जो है वो जो इनफॉर्मल गुफ्तगू हमारी चल रही, हम उन्हें क्या कह रहे हैं? हम उन्हें कह रहे हैं कि देखें, जब तक ताजिक और पख्तून आपस में एक हुकूमत साजी के ऊपर एक मुआहदा नहीं करते हैं, अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। अगर आप अभी कब्ज़ा अशरफ गनी को भी आप याद होगा आप लोगों को, हम तो पूरी कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर एक डायलॉग करवाएं, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब अफ़गानिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे पहले जाके अशरफ गनी को कहा आप ये इलेक्शन ना कराएं, इसको भूल जाएं, आप इंक्लूसिव हुकूमत की तरफ जाएं। हमने तमाम फॉर्मर नॉर्दर्न अलायंस के जो लोग थे उनको यहाँ पे बुलाया, हमने सारे पख्तून लीडरों को बुलाया, हमने कहा आपस में मुज़ाकरात करें। उन मुज़ाकरात को अशरफ गनी ने सबोटेज किया और उसके नतीजे में उसको पूरे अफ़गानिस्तान को छोड़ना पड़ा। अब भी हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि देखें, अगर आप अफ़गानिस्तान पूरे के ऊपर एक एथनिक ग्रुप हुकूमत बना लेगा, 6 महीने बाद दूसरा एथनिक ग्रुप उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देगा। सो इंक्लूसिविटी इज़ द की फॉर द स्टेबिलिटी इन अफ़गानिस्तान। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जो लीडरशिप का रोल है वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक स्टेबल अफ़गानिस्तान को जन्म देगा, और उसके नतीजे में ये जो कनेक्टिविटी का बड़ा विजन है हमारा, इसको हम आगे पाए तकमील तक पहुंचा सकेंगे। और जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया, आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी साजिशें होती हैं, हर साजिश के बाद पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा मुस्तहकम, पहले से ज़्यादा अहम और पहले से ज़्यादा बड़ा ग्लोबल लीडर बन के उभरता है, और यही दोबारा होगा। बहुत शुक्रिया।